आज जो हम ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे वो है नेहरू कुर्ता, नेहरू और मोदी कुर्ता। ये ड्राफ्टिंग जो है ये दोनों नेहरू और मोदी, इसमें सिर्फ कुछ डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सारे फॉर्मूले सेम हैं। नेहरू कुर्ता में स्लीव जो है फुल रखी जाती है, जबकि मोदी कुर्ता, अगर आपको मोदी कुर्ता है तो इसकी लेंथ जो है ये हाफ कर दी जाती है। नेहरू कुर्ता लेंथ में नॉर्मल रहता है, मोदी कुर्ते की लंबाई नेहरू कुर्ते से कुछ इंच ज्यादा रखी जाती है, अदरवाइज बाकी टोटल कुर्ता सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें बैंड लगता है, फुल स्लीव है और फ्रंट में बटन, साइड्स में पॉकेट, चेस्ट पॉकेट भी लगाई जाती है। तो ये वाली ड्राफ्टिंग दोनों की सेम रहेगी। इसके लिए मेजरमेंट्स जो चाहिए वो है लेंथ, चेस्ट, अक्रॉस बैक, नेक, शोल्डर टू वेस्ट और नेचुरल वेस्ट और स्लीव लेंथ। टोटल यही मेजरमेंट्स रहेंगे। अब हम नेहरू कुर्ते की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं। A to B फुल लेंथ, जितनी कुर्ते की लेंथ है वो लेंथ ले ली जाएगी। A to C टॉप से A to C चेस्ट का 1/4, जेंट्स गारमेंट है इसलिए थोड़ा लूज रहता है, इसलिए चेस्ट का 4 पूरा रहेगा। A to D टॉप से शोल्डर वाली लाइन से A to D जितनी हमारी नेचुरल वेस्ट है या शोल्डर टू वेस्ट वाला पॉइंट है उतना हम पूरा ले लेंगे A to D। अब लाइंस को वर्टिकल ले ली थी, अब हॉरिजॉन्टल इनको लेते हैं। A to E अक्रॉस बैक का हाफ, जितना तीरा है उसका आधा। चेस्ट वाली लाइन को C to G चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंचेस, लूजनेस ज्यादा रहती है जेंट्स कपड़े में। D to H, ये हमने यहाँ कमर का कोई नाप नहीं दिया। D to H इक्वल टू C to G, जितना ये है उतना ही हमने नीचे लिया और इसको स्ट्रेट नीचे मिला दिया कमर वाली लाइन को। H to I हल्की सी वेस्ट पे शेप देने के लिए हाफ इंच से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं देना। G को I के साथ स्ट्रेट मिला, B को J, ये घेरा है कुर्ते का, चेस्ट का 1/3 प्लस 2 इंचेस। I और J को आपस में मिला दिया, कमर वाले हिस्से को नीचे घेरे पे मिला दिया। I को हमने स्ट्रेट नीचे मिला दिया, अक्रॉस बैक वाली लाइन को F पे। गले के लिए, क्योंकि इस कुर्ते में बैंड लगता है, बंद रहता है, तो A से A1 नेक का जितना नेक है उसका 6वां हिस्सा गहराई और उतनी ही नेक का 6 चौड़ाई रहेगी, जितना आए उसको हमें यहाँ पे मिला देंगे। शोल्डर स्लोप के लिए E से E1 चेस्ट का 24वां, जितनी गहराई चेस्ट है उसी के हिसाब से शोल्डर स्लोप रखी जाएगी। शोल्डर स्लोप के लिए सीधा मिला दिया। E1 और F का सेंटर पॉइंट, फिर मैं बता रही हूँ E का नहीं है, E1 जो शोल्डर स्लोप है ये वाला तो कट जाएगा। E1 से F का सेंटर लिया, हाफ इंच अराउंड अंदर स्ट्रेट मिलाते हुए ये फ्रंट की शेप आ जाएगी। ये वाला हिस्सा फ्रंट बन जाएगा। फ्रंट में प्लेकेट लगेगी तो A1 से K, A1 से K ये रहेगा
चेस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस, ये प्लेकेट है। चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंचेस और यहाँ पे प्लेकेट लगेगी, यहाँ पे बटन्स और प्लेकेट लगती है। ये कमर के ऊपर तक ही आता है। तो इस तरह से ये बनेगा। इसके बाद हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान लगाने के लिए मैं दूसरे कलर का यूज कर रही हूँ, G2, ये K था, L, G2L, ये है चेस्ट का 6वां। जितनी चेस्ट है उसका 6वां ले लिया जाएगा जहां तक आए। G2L, GL to M, L to M, ये भी चेस्ट का 6वां हिस्सा। पहले हमने G2L लिया, वो भी चेस्ट का 6वां, फिर L to M लिया, वो भी चेस्ट का 6वां। जहां पे भी M आया इसको अंदर की तरफ स्ट्रेट लेके चेस्ट का 12वां, इसको नीचे की तरफ जहां पॉकेट की लंबाई रखनी है वो है चेस्ट का 8वां, चेस्ट का 8वां प्लस ½ इंच, ये पॉकेट की लंबाई है। इधर से भी चेस्ट का 12 और ऊपर से स्ट्रेट नीचे मिला देना है। जहां L पॉइंट था इसको मिलते मिलते L पॉइंट पे मिला देना। यहाँ पे ये पॉकेट लग जाएगी, साइड पॉकेट। ये हमारा फ्रंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बैक के लिए क्या करना, बैक में इसमें सिर्फ 2 पॉइंट हैं जहां पे चेंज है। नंबर 1, ये आर्म होल पे ½ इंच अंदर जो सेंटर पॉइंट से थे वहां सेंटर पॉइंट पे अंदर नहीं जाना और इसकी शेप बाहर से ही आ जाएगी, ये वाला पॉइंट। और दूसरी चेंज इस पे यहाँ क्योंकि बैंड लगना है, जहां पे भी बैंड लगता है नेक बैक साइड से ऊपर उठाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो A1 पॉइंट था, जो पीक पॉइंट था, उसको 1 इंच ऊपर जाएंगे। A1 से 1 पॉइंट ऊपर जाएंगे और उसको E1 के साथ E1 जो 1 इंच शोल्डर स्लोप के लिए दिया था, 1 इंच को इसके साथ मिला देंगे और बैक की शेप नेक की इस जगह से आएगी। जो 1 इंच ऊपर उठाया नेक बैक को पीक पॉइंट से और नेक की शेप। ये हमारे कुर्ते की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई। कुर्ते की स्लीव बनाने के लिए A to B स्लीव लेंथ जितनी भी लेंथ है, जैसे मैंने बताया था शुरू में, मोदी कुर्ता बनाना तो हाफ लेंथ ले सकते हैं, अगर नेहरू कुर्ता है तो फुल लेंथ लेंगे। A to C चेस्ट का 1/4, B to D इक्वल टू A to C। ये रेक्टेंगल है बिल्कुल सीधा, ये उतना ही है जितना टॉप पे है। C और D को स्ट्रेट लाइन में हमने मिला दिया। C to E चेस्ट का 12 प्लस 1 इंच, जितनी भी चेस्ट है उसका 112 लेके प्लस 1 इंच, उसको A से A1 1 इंच छोड़ के उसको स्ट्रेट इस तरह से मिला दिया। इसमें ज्यादा शेप गहरी नहीं दी जाती है, तो E से मिलते हुए A पे शेप दे देंगे और B को बैक की शेप देने के लिए E पॉइंट से इस तरह से शेप। बहुत ज्यादा
ये गहरी शेप नहीं होती है बैक के लिए, फ्रंट के लिए, तो इसी तरह से शेप देंगे। डी से बी से चेस्ट का 6वां प्लस 1 इंच। अगर बॉटम नहीं दी गई, अगर बॉटम है तो यहाँ बॉटम का हाफ रख लेंगे, अगर बॉटम नहीं है स्लीव बॉटम तो चेस्ट का 1/6 प्लस 1 इंच बी से जहां पे भी आए, और इसको एफ को ई के साथ मिला देंगे। ये वाला पीस जो है ये कट जाएगा और ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। यहाँ स्लीव ऑन फोल्ड रहेगी। कुर्ते के नेक के लिए अब हम बैंड बनाएंगे। उसके लिए ये बेसिक लाइंस हैं। ए टू बी जितना नेक है जिस पे बैंड लगना है उसका हाफ ले लिया जाएगा। बी टू सी ये ऑन फोल्ड कपड़ा यानी कि डबल है यहाँ से कपड़ा, ये जितने बैंड की चौड़ाई रहेगी, ये हमने 1.5 इंच लिया है चौड़ा। ए टू डी इक्वल टू ए टू डी कितना है, बी टू सी, सी और डी को भी आपस में मिला दिया तो ये इस तरह से शेप आ जाएगी। अब हम आगे इसमें करेंगे। ए से एक सेंटीमीटर, 1 इंच नहीं मैं कह रही 1 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा इसमें ताकि क्लियर नजर आए, 1 सेंटीमीटर ए से A1, 1 सेंटीमीटर A1 को D के साथ मिलाते हुए एक सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। एक बार मैं क्लियर करती हूँ। A से A1 1 सेंटीमीटर और A1 को D से मिलाते हुए 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये D1 है। और इसको यहाँ इसका C और D का सेंटर पॉइंट उसके साथ मिलते मिलते इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये वाली चीज 1 सेंटीमीटर यहाँ जितनी थी ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गई, तो हम यहाँ से A1 से A2 ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर उठाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर जा, यहाँ पहले 1 सेंटीमीटर गए, इसको मिलाते हुए डी से ऊपर 1 सेंटीमीटर, तो नेचुरली ये वाली लेंथ चौड़ाई और ये वाली अलग, इसमें 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया। तो जो 1 सेंटीमीटर ज्यादा A1 से ऊपर 1 सेंटीमीटर और इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे, तो ये वाली चीज और ये इक्वल हो जाएगी। ये वाला पॉइंट जो है ये कट जाएगा। ये टॉप से हम इसकी शेप राउंड में भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी रहने दे सकते हैं। तो ये वाला हमारा बैंड जो है ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। ये जब खोलेंगे तो दोनों तरफ ये कॉर्नर्स जो है जहाँ प्लेकेट आनी है ये वहां पे आएगा।